Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start with a new topic and very fresh topic of English grammar, which is active and passive voice. तो मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट्स जस्ट क्लियर 2 or 3 थिंग्स. तो वो पहली चीज़ ये है कि पहले मैंने आपको सबसे पहले आपको सेंटेंसेस बताए थे. तो सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू शुड बी नोन अबाउट इट. ये जो प्रीवियस लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स जा कर के देखें और सेंटेंसेस क्लियर करें. उसके बाद टेंस क्लियर करें, तो उसके बाद ही आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आएगी. और बहुत ही मैंने सिंपल वे में ट्राई किया है दैट हाउ कैन आई टीच यू इन अ वेरी सिंपल मैनर सो दैट यू कैन ईजिली लर्न इट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि एक्टिव पैसिव है क्या. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ. तो एक्टिव क्या है एंड पैसिव क्या है. सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट डज, एंड पैसिव इज द फोकस इज ऑन द एक्शन. अगर मैं कहती हूँ, जैसे मैंने कहा दैट he if I say he brings the bag, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ही ब्रिंग्स द बैग. सो एज पर आवर स्टडीज़ हम लोगों ने पहले देखा था कि सेंटेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस या एस होता है तो द सेंटेंस बिलोंग्स टू विच टेंस. द सेंटेंस सिंपली बिलोंग्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये. अब मैं इसमें 3 चीज़ें बताती हूँ. फर्स्ट वन इज़ he is a subject, bring is a verb and the boy is an object. ये जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, जिस फॉर्म में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस. ओके, इसमें है वो सब्जेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है. बट इफ़ आई एम गोइंग टू चेंज दिस पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस, इट विल बिकम दैट द बॉय सॉरी द बैग है. ये क्या है? द बैग. तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है द बैग इज ब्रॉट बाय ही. जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा और बन जाएगा ही. तो सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव में द बैग इज ब्रॉट बाय हिम. ओके, द बैग इज ब्रॉट बाय हिम. सिंपली ये चीज़ याद में रखना है, बिल्कुल एकदम आसान है, ये बहुत ही आसान है. दैट इफ़ वी आर हाईलाइटिंग द सब्जेक्ट, इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस. इफ़ वी आर हाईलाइटिंग द ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, है ना. तो ये होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का समझने का तरीका. नेक्स्ट देखिए, मैंने नीचे भी एक सेंटेंस स्लाइड में ऐड किया है विच इज एक्टिव इज राम किल्ड रावण एंड पैसिव इज रावण वॉज किल्ड बाय राम. इसके लिए जो भी सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, वेन एवर वी आर गोइंग टू चेंज एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंस, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वन थिंग विच इज़ कि आपके टेंस क्लियर होने चाहिए. बिकॉज इसके जो रूल्स हैं टोटली बेस्ड ऑन वर्ब्स. अगर आपको वर्ब्स नहीं आती हैं, टेंस नहीं आता है, तो फिर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, so in this sentence here is an example of previous example, right? Elaboration of previous example. जो हमने previous example मैंने वहाँ पे दिया था, this is kind of description and elaboration of previous example. Look at this statement, Ram killed Ravan. As I told you before, as I told you in previous slide, Ram killed Ravan में Ram is a subject, killed is verb and Ravan is object. Ravan फिर हम पैसिव का देख रहे हैं, ये पैसिव का है जो नीचे लिखा है. पैसिव में वी हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट को हमने पहले किया है एंड ऑब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब आई है विच इज़ वॉज. तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्टिव जो रहता है वो प्लेन सेंटेंस होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव, इट विल बिकम
वेयर वी विल हाईलाइट ऑब्जेक्ट। ओके, हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे। फिर अपना देखिए दूसरा, ये जो वॉज है वो बी वर्ब कहलाता है। वॉज बस नहीं, आगे मैं जो रूल्स बताऊंगी उसमें कौन कौन से होंगे बी वर्ब, ये पता चलेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, कि किस टेंस के सेंटेंस में, मतलब अगर हम बोलें कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है ना, तो हमारे रूल अलग होंगे। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमारे रूल अलग होंगे। अगर ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो देयर विल बी डिफरेंट रूल, एंड इफ द सेंटेंस बिलोंग टू द कंटिन्यूअस देयर विल बी डिफरेंट रूल। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट सेंटेंस है, डिफरेंट टेंस से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली रूल भी डिफरेंट होगा। चलिए फिर नीचे देखिए, एक्टिव दिया है राम किल्ड रावण, तो पैसिव है रावण वॉज किल्ड बाय राम। ये बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस है, ये जो आंसर आपका दिया हुआ है फाइनलाइज्ड। अब हम आगे देखते हैं, ये तो एक्टिव में अगर सब्जेक्ट, एक्टिव में ये देखिए रूल लिखा है हमने, एक्टिव में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्या है एक्टिव में? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट है, बी है प्लस V3 फॉर्म है प्लस बाय है प्लस सब्जेक्ट है। तो शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स हिम, तो हिम का हमने सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखा और शी का हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर बाय हर लिखा है। पहले तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी जो है वो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है हमें ये सेंटेंस, हमें ये टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो 2 पार्ट में करना पड़े, तो होप यू ऑल विल बी फाइन विद इट। So she helps him, he is helped by her, and have a look on next sentence. I am buying a pen. ये हमने लिखा है, इसमें I सब्जेक्ट है, am जो है वो वर्ब है, बाइंग भी वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर अ पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली अ पेन को हम आगे ले आएंगे, फिर हम रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूल हमारा कहता है इफ़ देयर इज़ एम आर, मतलब कभी भी अगर आपको, पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है एक्टिव में, इन एक्टिव सेंटेंस इफ़ देयर इज़ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम पैसिव में यूज़ करेंगे। इन पैसिव देयर विल बी ऑलवेज, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। ओके, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस में आ जाएगा। फिर हम दूसरे रूल की बात करते हैं, तो whenever there is MR, whenever there is MR प्लस मेन वर्ब के साथ ING, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो हमारा जो मेन वर्ब की जब भी हम बात करेंगे कि पैसिव में हमारा क्या बनेगा, तो पैसिव में इज़ एम आर, यानी इज़ एम आर पूरा वही रहेगा और ING भी रहेगा, बस सॉरी इज़ एम आर पूरा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रिपीट होगी और साथ में, मतलब हेल्पिंग वर्ब सेम रिपीट होगी और साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। Remember one thing dear students, that you will always have to put main verbs third form, you will always put main verbs थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, कब? जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटेंस को। ओके, चलिए दूसरी स्लाइड में देखिए क्या है, ये स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। देखिए कि जब मेन वर्ब की इज़ एम आर है, हेल्पिंग वर्ब, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की ING फॉर्म है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो सिंपल चेंजेस, वो सिंपल चेंजेस कौन से हैं, ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट लेंगे, सो वी आर टेकिंग अ पेन एज इन सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, एंड नेक्स्ट वी आर ऑल्सो यूजिंग वन न्यू वर्ड विच इज़ बीइंग हेयर। ओके, हम बीइंग भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीइंग जो है वो हमारा रूल कहता है कि अगर कभी भी सेंटेंस में इज़ एम आर है और उसके साथ में ING फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का है, तो इन पैसिव सेंटेंस यू विल ऑलवेज पुट इज़ एम आर, जो कि सेंटेंस में पहले से दिया हुआ है तो वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इट मीन्स दैट इज़ एम आर एंड अलॉन्ग विथ इज़ एम आर यू विल ऐड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में आएगी। वैसे someone is following us, this is a sentence, have a look on this sentence, someone is following
अस, यस। नेक्स्ट वी आर बीइंग फॉलोड, इसमें हमने क्या किया, अस का हमने सब्जेक्टिव फॉर्म यानी वी यहाँ पर लिखा, उसके बाद इज एम आर के साथ हम इज एम आर ही लगाएंगे पैसिव में भी, तो क्योंकि वी जो है वो प्लूरल था इसलिए हमने आर यूज़ किया। फिर उसके बाद बीइंग हम उसमें ऐड करेंगे और फिर लास्ट में आया मेन वर्ब यानी फॉलोड हमने ऐड किया, तो वी आर बीइंग फॉलोड। आया समझ में? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए जो कॉमन रूल्स हैं वो क्या हुए हैं, बहुत ही कॉमन रूल्स। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। चूज द करेक्ट वर्ब, ये देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमको वर्ब जो है वो एकदम करेक्ट चूज करनी है। इफ़ यू गाइज हैव नो नॉलेज अबाउट टेंस एंड इफ यू गाइज हैव नो नॉलेज अबाउट sentences, it means types of sentences, then you definitely have to learn and go through the previous lectures of English grammar, क्योंकि मैंने आपको जो previous lectures करवाए हैं उसमें क्या है, उसमें है types of sentences and types of tense। अगर वो नहीं आएगी तो फिर आपको वो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, पैसिव वॉइस। तो पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस से पहले यू हैव टू लर्न एंड गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टेंस आल्सो। सो नाउ इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फॉर्म यानी मैंने पहले ही बताया कि एक्टिव से जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे किसको, सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी यानी पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट एंड में आएगा। ये देखिए मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में भी शी हेल्प्स हिम को हमने सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर लिखा है। अभी ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस भी मैंने एक स्लाइड ऐड की है यहाँ पर, रुकिए आप, आई शो यू, ये रहा, ये देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जो है सारे प्रोनाउंस के मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और नाउन्स भी अगर एज अ सब्जेक्ट आ रही हैं तो उसके भी नीचे दिए हुए हैं। देखिए नाउन का जो है वो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, प्रोनाउन में शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, एंड राम विल बी राम एंड बुक विल बी बुक, वी विल बी अस, यू विल बी यू एंड आई विल बी मी। ये चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस हैं। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस स्लाइड इन योर PDF फॉर नोट्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरी स्लाइड कौन सी है, ये इसके बाद ही थी ये स्लाइड वैसे। तो ये क्या था, हमने देखा कि वर्ब इनटू पार्टिसिपल और ऐड हो जाएगा बाय और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका बाद में आ जाएगा, बाय जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ सब्जेक्ट आएगा पैसिव फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, यहाँ पर ये जो कॉर्नर में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, वर्ब की V3 फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये कोई भी नॉर्मल रूल है। अगर हम नॉर्मल पैसिव वॉइस की बात करें तो ये नॉर्मल रूल है जो लगेगा हर एक तरीके के सेंटेंसेस में। कौन से हर एक तरीके के सेंटेंसेस, जब सेंटेंसेस बिलोंग करते हैं डेक्लेरेटिव क्लास से या फिर एसर्टिव क्लास से। अब जैसे ही वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का या फिर वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी का, तो वी विल हैव टू चेंज द रूल्स ऑल्सो। ये जो क्लास रहेगी ये मैं एसर्टिव के लिए ले रही हूँ, फिर बाकी जो पार्ट्स हैं वो मैं अलग अलग दो दो करके बताऊंगी। चलिए तो देखिए ये स्लाइड मैंने बता दिया आपको कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस होंगे। सब्जेक्ट में आई जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी, वी अस हो जाएगा, यू दे देम, ही हिम, शी हर, राम एंड बुक बुक। ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तब हम क्या करेंगे, शी टोल्ड अस अ स्टोरी, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। इसमें देखिए क्या है, शी टोल्ड अस, इसमें ये जो अस है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, उसने बताया, लेकिन बताया किसको, हमें, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन हमें बताया, जो चीज़ें हमें बताई गई, इट मीन्स
देखिए जो डिस्कशन हुआ, जिससे डिस्कशन हुआ वो है हम, ठीक है। डिस्कशन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या डिस्कशन हुआ वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दोनों दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। वी, अस जो है उसको हमने एज अ सब्जेक्ट लिया, कोई भी एक यूज होगा। कैसे, देखिए, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके हमने कन्वर्ट किया तो ये बन जा रहा है अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय हर। ओके, पहला जो था हमने यूज किया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें अस को हमने, अस का सब्जेक्टिव केस यानी वी ले लिया। फिर हमने अ स्टोरी जो है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो था, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बाद में जो लिखा है इसको हमने लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिया है एज अ सब्जेक्ट, तो ये हो गया। फिर दूसरे सेंटेंस में देखिए, दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे, उन्होंने अपॉइंट किया, जिसको अपॉइंट किया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किस पोस्ट में अपॉइंट किया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टेकन हियर हिम का सब्जेक्टिव केस एज अ सब्जेक्ट, तो ही हो गया। वॉज अपॉइंटेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एन एम्बेसडर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस था, उसको हमने सब्जेक्ट की तरह ले लिया। फिर एन एम्बेसडर वॉज अपॉइंटेड टू हिम, इस सेंटेंस में हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी हैव टेकन हियर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इन सब्जेक्ट, एंड along with it we put a verb form of participle, यानी verb की participle form, it means third form of verb we have put it here. After that to is added as conjunction, and him is an objective case of he. Now have a look on next sentence. The story has taught us a good lesson. Means us is an direct object, a good lesson is an indirect object, and here also we used we as an, we means us की हमने subjective form नीचे use की, we have been, ये have been कैसे आया, वो rules के according आया है, आगे मैं आपको rules भी बता रही हूँ। तो we have been taught a good lesson by the story. A good lesson has been taught to us by the story. There are two ways how we can write it. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये दूसरा रूल है। हैज़, हैड, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आता है तो हम क्या करेंगे। शी हैज़ टू हेल्प अस, वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। अगर हमारा कोई भी ऐसा फॉर्म आता है तो हम नीचे कैसे चेंज कर दे रहे हैं, देखिए, टू बी का यूज़ करके, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कैसे चेंज कर देंगे। शी हैज़ टू हेल्प अस का हमने, अस का हमने सब्जेक्टिव फॉर्म लिया यानी वी, और हैव जो है वो कैसी हो गई, जब भी हैव जो है वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो हमने ऊपर से लिया, लेकिन हैव यहाँ पर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर शी जो है वो एज अ सब्जेक्ट था, और एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट इफ देयर इज सिंगुलर subject we will use has, and if there is I or plural subject we will use have. तो we जो है वो plural subject हुआ, so we used their what, we used their have, और after that we used to and be, and then main verb की third form, and then by, then her. Okay, now have a look on next slide. Yes, so modal auxiliary verbs, how can we convert modal auxiliary verbs? If there is can, could, shall, should, may, might, will, would, must in a sentence, if you are given can, could, shall, should, may, might, will, would, must in a sentence, you will use main verb की first form plus modal plus be plus V3 form। यानी अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम फिर कैसे यूज़ करेंगे, और मॉडल दिया हुआ है तो हम यूज़ करेंगे मॉडल प्लस बी
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल वैसा ही जाएगा. देखिए कैसे, शी कैन स्पीक चाइनीज, शी कैन स्पीक चाइनीज. तो ये हमने चाइनीज को लिया एज अ सब्जेक्ट हेयर, तो इट विल बिकम चाइनीज. कैन विल बी कैन, बी यूज हो जाएगा कैन के साथ में, तो अलॉन्ग विद इट वी यूज्ड कैन बी. So she can speak Chinese will become Chinese can be spoken by her. We must preserve the tigers, tiger must be preserved. तो must जो है वो मॉडल है, हमने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट द टाइगर्स यूज कर लिया. must जो है वो मॉडल हो गया, must के साथ में हमें लगा देना है. मतलब मॉडल कभी भी आ रहा है ना, इफ यू गेट मॉडल तो along with that model you will use plus be. और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पता ही है कि पैसिव में लगनी ही लगनी है, सिंपली इतना याद रखिए. इफ यू गेट एनी मॉडल इन अ सेंटेंस, always use be with that particular model, and you have to learn one, as you have learned previously, कि मेन वर्ब की V3 फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहनी ही है साथ में. ओके, चलिए. So now next, must have, should have, also we have same. इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए ज़रा. if we have must have, should have, could have, might have, would have plus V3, we will use been with it. मतलब सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देनी है, वो है been. कैसे? if you have must have, should have, could have, might have, would have plus V3 form in active voice sentence. In passive voice sentence you will use been with it plus verb की third form. So have a look on examples. तो वही मेन सारी मॉडल्स आ जाएंगी, मतलब वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी और जो भी है मॉडल्स आ जाएंगी, उसके साथ में आपको बीन लगा देना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. ये तो स्टार्ट में ही मैंने बताया. सो he should have stolen my pen, it will become my pen as in subject my pen. should have will take been as a helping hand. मतलब should have के साथ में हमने been ऐड कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से हो गई. by आ गया सब्जेक्ट के पहले, एंड यहाँ पर he का हमने ऑब्जेक्टिव केस कर दिया. Okay, so now have a look on next sentence. Okay, what is our next sentence? They must have left any sign. So we used there any sign as in subject, then must have will take been with it. मतलब must have के साथ में हम been ले लेंगे, and after that we make it left. जो है left की थर्ड फॉर्म left ही होती है, leave, left, left. So we will take left as in third form of the verb, and the sentence will complete in this way, and the translation into passive voice will also be completed. Now let me tell you one more important and very important thing, which is वो सबसे important rule कौन सा है कि कुछ sentences ऐसे भी होते हैं when we avoid to put वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, उसके साथ हम जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो देयर आर सम सेंटेंसेस वेयर वी अवॉइड टू पुट बाय. अब वो सेंटेंस कौन से हैं जिसमें हम बाय का यूज नहीं करेंगे? वो सेंटेंसेस हैं इफ यू फाइंड वी, दे, समवन, समबडी, नन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल एक्सेट्रा एज अ सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हम बाय का यूज नहीं करेंगे. तो सिंपली इफ यू हैव अननोन जेंडर, इफ यू हैव अननोन सब्जेक्ट, यानी अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो अननोन है, ओके, सब्जेक्ट अगर अननोन है तो हम क्या करेंगे? बाय का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वी हम तो हैं लेकिन पता नहीं कौन है. दूसरा एक और बता देती हूँ, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे. तो वी प्लूरल हो गया, दे प्लूरल हो गया, समवन यानी कोई, कौन है ये पता नहीं तो हमने अननोन है, अननोन सब्जेक्ट है तो हमने यूज़ नहीं किया. समबडी भी बिल्कुल ऐसा ही है, नन भी नहीं पता, नोबडी, एवरीबडी, पीपल एक्सेट्रा. ये कुछ एक टर्म्स हैं. Used to learn these terms, used to learn these subjects, this will become so easy for you guys. Okay, तो ये जब आप लर्न कर लेंगे 4-5 तो सही रहेगा. So in this manner I conclude the class. Hope that you guys enjoyed the session. Also you guys are totally understood by the topic.
और इसकी जो सेकेंड क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अपन कैसे करेंगे। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में मैंने इंट्रोडक्शन बताई, और असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, प्लेन सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बताए। ऑल्सो जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं वो भी बताई। I will provide you notes guys, you have to make proper notes by it. In fact यही PPT जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको यही एज अ नोट प्रोवाइड करूँगी, तो it will become so easy for you guys to understand and familiar with that topic. Also make proper notes, और अगर हम ग्रामर की बात करें तो you have to make proper notes of grammar also. फिर इसकी जो सेकेंड पार्ट होगी वो पार्ट होगी नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द पैसिव सेंटेंसेस ऑफ दीज कैटेगरीज इन एक्टिव सेंटेंसेस ऑफ दीज कैटेगरीज इन पैसिव. ओके, सो hope you guys enjoyed the session. Study well, work hard, take care of yourself.